गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्रशिक्षण की विधियों के अंतर्गत आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है आइसोटोनिक व्यायाम के प्रकार, स्ट्राइडिंग, विंड स्प्रिंट, मनोरंजन क्या है और गरमाना और अनुकूलन में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, आइसोटोनिक व्यायाम के प्रकार। आइसोटोनिक व्यायाम मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे व्यायाम जिनमें क्रिया या कार्य होता हुआ प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है, आइसोटोनिक व्यायाम कहलाते हैं। आइसोटोनिक व्यायाम के दो प्रकार हैं। कंसेंट्रिक व्यायाम। नंबर एक, कंसेंट्रिक व्यायाम, ऐसे व्यायाम जिनको करते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के कारण प्यारे बच्चों हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार के व्यायामों को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक व्यायाम। और हल्के फुल्के और तीव्र गति के व्यायाम इस प्रक्रिया के उदाहरण हो सकते हैं। नंबर दो आता है प्यारे बच्चों एक्सेंट्रिक व्यायाम। एक्सेंट्रिक व्यायाम कठोर तथा नियंत्रित क्रियाओं को करने वाले व्यायामों को प्यारे बच्चों एक्सेंट्रिक व्यायाम कहते हैं। इसमें मांसपेशियों में आपसी विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका उदाहरण कार या स्कूटर चलाना हो सकता है, क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक के साथ जब हमारा जोर लगता है मांसपेशियों में भी प्यारे बच्चों तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आता है प्यारे बच्चों नंबर दो, स्ट्राइडिंग क्या है। स्ट्राइडिंग से आप क्या समझते हैं? स्ट्राइडिंग के ऊपर नोट लिखें। स्ट्राइडिंग शरीर को गरमाने की एक ऐसी प्रक्रिया है प्यारे बच्चों जिसमें खिलाड़ी पूरी गति के साथ दौड़ लगाता है। पूरी गति के साथ खिलाड़ी दौड़ लगाता है, पूरे जोश के साथ दौड़ लगाता है और लंबे लंबे कदमों के साथ 60 से 80 मीटर तक की दौड़ लगाता है। लंबे कदमों के साथ 60 से 80 मीटर की दौड़ लगाता है और जितनी दूरी तक लंबे कदमों तक वो दौड़ कर गया है उतनी ही दूरी को वह पैदल चलकर पूरी करता है। जैसे 60 से 80 मीटर की दूरी किसी खिलाड़ी ने लंबे कदमों से दौड़कर पूरी की है तो 60 से 80 मीटर की दूरी ही वह पैदल चलकर पूरी करेगा। उसके बाद पुनः वह बड़ी तेजी से दौड़ करके लंबे कदमों के साथ दौड़ करके 60 से 80 मीटर की दोबारा से दूरी तय करेगा और पुनः उतनी ही दूरी 60 से 80 मीटर की दूरी वह पैदल चल करके पूरी करता है। और प्यारे बच्चों यह प्रक्रिया वह खिलाड़ी 4 से 5 बार दोहराता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइडिंग। स्ट्राइडिंग। अब एक प्रश्न आता है कि विंड स्प्रिंट क्या है? हवा की गति के साथ दौड़ना। हवा की गति साथ दौड़ना, हवा की गति की तरह से दौड़ लगाना प्यारे बच्चों विंड स्प्रिंट कहलाता है। पूरी गति के साथ एक खिलाड़ी 20 से 25 मीटर की दूरी हवा की गति के साथ दौड़ करके पूरी करता है और यह प्रक्रिया उसको 4 से 6 बार प्यारे बच्चों दोहरानी चाहिए। और एक विशेष ध्यान इस प्रक्रिया में रखना चाहिए कि हमें कीलदार जूते या खिलाड़ी को कीलदार जूते पहनकर ही यह प्रक्रिया करनी चाहिए। जूतों के अंदर कील लगी होती है, वो जूते पहनकर ही विंड स्प्रिंट करनी चाहिए। एक प्रश्न आता है कि मनोरंजन के ऊपर विस्तृत नोट लिखे। मनोरंजन, खेल या मनोरंजन। प्यारे बच्चों खेल या मनोरंजन पूरे विश्व के अंदर हर जगह के ऊपर महसूस किए गए हैं या प्यारे बच्चों पाए गए हैं। ऐसी इस दुनिया के अंदर, ऐसा इस विश्व के अंदर, इस संसार के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर खेल और मनोरंजन नहीं किए जाते। प्यारे बच्चों जो आदमी खेल या मनोरंजन से दूर रहता है उस इंसान की जिंदगी नीरस हो जाती है। उसके अंदर प्यारे बच्चों
प्रसन्नता का अभाव हो जाता है। पूरे दिन की भागदौड़ करने के बाद जब हम ऊर्जा समाप्त कर लेते हैं, खेल या मनोरंजन ही ऐसे साधन होते हैं जो हमारी खर्च की गई ऊर्जा को हमें वापस दिलवाते हैं, या खेल या मनोरंजन के द्वारा ही अपनी खोई ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, दिन भर के कार्य के बाद जो हमारे पास समय बचता है, उस समय का सदुपयोग हम खेल या मनोरंजन के साथ को प्रयोग में ला करके कर सकते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं एडवर्ड्स ने अपने कथन में, अपने शब्दों में कहा है, मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें कोई कर्ता स्वेच्छा से शामिल होता है तथा जो दैनिक जीवन में मानसिक शारीरिक दबाव बनाने वाली अन्य गतिविधियों से अलग होती हैं। इस गतिविधि का प्रयोग मन अथवा शरीर को तरोताजा करने वाला होता है। दिन भर की थकान के बाद, वो चाहे फिजिकली फटीक हो, वो चाहे मेंटली फटीक हो, वो चाहे शारीरिक थकान हो, वो चाहे मानसिक थकान हो, पूरा दिन कार्य करने के बाद हम जब मानसिक और शारीरिक थकान से जूझ रहे होते हैं, खेल या मनोरंजन ही एक ऐसा साधन है जो हमें तरोताजा हमारे शरीर को कर सकता है। अब एक टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, गरमाना और अनुकूलन में क्या अंतर है। मैंने आपको एक बार बताया था कि शरीर को विभिन्न व्यायामों के द्वारा या ट्रैक के चक्कर लगा करके, या प्यारे बच्चों हल्की दौड़ के द्वारा, जॉगिंग के द्वारा, या चाय या कॉफी पी करके अपने शरीर को की मांसपेशियों के अंदर संकुचन पैदा करना गरमाना कहलाता है। और अनुकूलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी खेल को खेलने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना, उस खेल की तैयारी करना प्यारे बच्चों अनुकूलन कहलाता है। इन दोनों में क्या अंतर है? मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स लिए गए हैं। नंबर 1, किसी क्रिया को करने से उसकी इंद्रियां अभ्यस्त हो जाती हैं, गरमाना कहलाता है। गरमाने में किसी क्रिया को करने से पहले जब हम करते हैं तो प्यारे बच्चों हमारी इंद्रियां अभ्यस्त हो जाती हैं। और अनुकूलन में किसी क्रिया को लगातार करने से, लगातार हम जब कोई क्रिया करते हैं तो हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, और प्यारे बच्चों उसको हम अनुकूलन कहते हैं। एक पॉइंट आता है, गरमाना अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन, कम समय के लिए, काल समय, अल्पकालीन कम समय के लिए गरमाना होता है। परंतु प्यारे बच्चों अनुकूलन की प्रक्रिया दीर्घकालीन होती है। लंबे समय तक हम जब किसी कार्य को करते हैं तब ही हम उस कार्य करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। और अनुकूलन क्या कहा गया है कि किसी कार्य को बिना देखे भी कर लेना अनुकूलन कहलाता है। अब आता है नंबर 3, इसमें क्रिया प्रत्येक व्यायाम से पहले की जाती है। गरमाने में जो क्रिया है वो प्रत्येक व्यायाम से पहले की जाती है, परंतु प्यारे बच्चों अनुकूलन में क्रिया खेल की जो सारणी बनाते हैं या खेलने के कार्यक्रम से पहले की जाती है। आज हमने जो मुख्य रूप से टॉपिक्स पर चर्चा की है वो है आइसोटोनिक व्यायाम के प्रकार, स्ट्राइडिंग, विंड स्प्रिंट, मनोरंजन के ऊपर विस्तृत नोट, और गरमाना और अनुकूलन में अंतर। अगले विषय को लेकर के हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।